नई टैक्स व्यवस्था एवं पुरानी टैक्स व्यवस्था। आइए आज हम जानते हैं कि हमें कौन सी टैक्स व्यवस्था को चुनना चाहिए। भारत में इनकम टैक्स एक प्रगतिशील स्लैब स्ट्रक्चर के जरिए संचालित होता है। किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाने वाला टैक्स या टैक्स की राशि एक फाइनेंशियल ईयर में उसकी आय से सीधे अनुपातिक होती है। यह सिस्टम निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है, जहां अधिकतम इनकम पर हाई दर से टैक्स लगाया जाता है। हालांकि इनकम टैक्स स्लैब को समय समय पर संशोधित किया जाता है। आमतौर पर केंद्रीय बजट में इसकी संभावना रहती है। बजट 2024 के दौरान नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव किए गए हैं। साथ ही छूट और कटौती में समायोजन किए गए हैं। नई टैक्स व्यवस्था बिना किसी कटौती के कम टैक्स दरें प्रदान करती है। दूसरी ओर पुरानी टैक्स व्यवस्था 60 वर्ष से कम आयु के लिए टैक्स पेयर्स के लिए नई टैक्स व्यवस्था के तहत निम्नलिखित इनकम टैक्स स्लैब लागू होते हैं। आयकर की छूट सीमा टैक्स प्रतिशत में 3 लाख रुपए तक के कोई टैक्स नहीं लगता है। 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए तक के 5% टैक्स की देनदारी बनती है। ऐसे ही 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के 10% टैक्स देना होता है। 10 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक के 15%, 12 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक के 20% और 15 लाख रुपए से अधिक पर 30% टैक्स देना होता है। पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम्स। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत जो अभी भी टैक्स पेयर के लिए उपलब्ध है, इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार है। आयकर की छूट सीमा टैक्स प्रतिशत में 2.5 लाख रुपए तक के कोई टैक्स लागू नहीं होता है। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% की दर से टैक्स देना होता है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के 20% की दर से टैक्स देना होता है। ऐसे ही 10 लाख रुपए और उससे अधिक पर 30% की दर से टैक्स देना होता है। नई टैक्स व्यवस्था के तहत वेतनभोगी टैक्स पेयर्स के लिए मानक कटौती यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा बढ़ाकर अब 75,000 रुपये कर दी गई है। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत यह सीमा 50,000 रुपये पर स्थिर बनी हुई है। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच चयन करना। पुरानी और नई टैक्स व्यवस्थाओं के बीच फैसला लेते समय दोनों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है और अपनी आय और निवेश के अनुसार सबसे उपयुक्त व्यवस्था को चुनना चाहिए। पुरानी व्यवस्था यानी कि ओल्ड टैक्स रिजिम। पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई तरह की छूट और कटौतियां दी जाती है, जैसे कि निवेश के लिए धारा 80C और बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80D के तहत छूट दी जाती है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति बचत केंद्रित प्रावधानों जैसे कि होम लोन और HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस पर कटौती का लाभ उठा सकते हैं। पुरानी व्यवस्था उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जिनके पास महत्वपूर्ण कटौती है। नई व्यवस्था न्यू टैक्स रिजिम। नई टैक्स व्यवस्था कम दरों की पेशकश करके टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाती है, लेकिन छूट और कटौती की समान सीमा प्रदान नहीं करती है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकती है जिनके पास कम निवेश है या जो सरल टैक्स फाइलिंग पसंद करते हैं, क्योंकि यह टैक्स बचत निवेश की जरूरत को समाप्त कर देती है। अपने टैक्स की गणना कैसे करें? हाउ टू कैलकुलेट योर टैक्स। किसी भी व्यवस्था के तहत अपनी टैक्स देयता की कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी कर योग्य आय निर्धारित करनी होती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था अपनी कुल आय से शुरू करें। लागू कटौतियाँ जैसे कि 80C, 80D और अन्य की कैलकुलेशन करें और संबंधित टैक्स स्लैब को कुल टैक्स योग्य आय पर लागू करें। नई टैक्स व्यवस्था आप अपनी कुल आय के आधार पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में कोई कटौती की अनुमति नहीं होती है। इसीलिए आपकी टैक्स देयता की कैलकुलेशन पहले बताए गए टैक्स स्लैब के अनुसार सीधे की जाती है। अपने नियोक्ता को बताएं। सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक यह है कि आप अपने नियोक्ता जहां पर आप काम करते हैं को आपके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के बारे में सूचित करें, क्योंकि इससे आप
अपने वेतन से टीडीएस यानी कि स्रोत पर टैक्स कटौती प्रभावित होगा। आपका नियोक्ता आपके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के आधार पर टैक्स की कैलकुलेशन करेगा। यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके टैक्स की उचित कटौती की गई है। डिस्क्लेमर, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि इस लेख में दी गई जानकारी विश्वसनीय सूत्रों से ली गई है, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले एक योग्य टैक्स सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंट से परामर्श लें। इनकम टैक्स नियमों में समय समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसीलिए नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों या दस्तावेजों का संदर्भ लें। लेखक या प्रकाशक इस जानकारी के उपयोग से होने वाले किसी भी नुकसान या परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं है।